हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो हम लौट आए हैं अपने एक नए सेशन के साथ जिसमें हम एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स पेटीएम का नाम किसने नहीं सुना है? पेटीएम करो, काइंड ऑफ स्टेटमेंट तो हर किसी के ज़हन में आता है पेटीएम का नाम सुनते ही। हाँ, एक फंडामेंटल एनालिसिस फॉर कि पेटीएम का सेशन हम लेके आए हैं। ये एक वे है फंडामेंटल एनालिसिस करने का, तो आइए शुरू करते हैं। पेटीएम का नाम किसने नहीं सुना है? पेटीएम जो एक फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। पेटीएम आज के डेट में कौन नहीं यूज़ करता है? हर एक ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस के लिए पेटीएम यूज़ किया जाता है। इवन आज के डेट में पेटीएम बैंक भी अवेलेबल हैं जिसमें केवाईसी करके तरह-तरह के ट्रांज़ैक्शन जो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी अवेयर हैं। तो देखते हैं कि इसका आईपीओ कब लॉन्च हुआ था? बिकॉज़ हम स्टॉक मार्केट की बात करने जा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। तो कब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ? क्या इसका सिचुएशन था उस समय और अभी क्या सिचुएशन है? वो सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आईपीओ का जो डेट था 8 नवंबर 2021, ठीक है? 8 नवंबर 2021 से लेके 10th ऑफ नवंबर 2021 तक, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं कि 1 साल ऑलमोस्ट डेढ़ साल पहले की बात है, ठीक है? 1 साल ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये 8 नवंबर 2021 टू 10th नवंबर 2021 के बीच में इसका आईपीओ लॉन्च किया गया था, जिसमें लिस्टिंग डेट था 18th ऑफ नवंबर 2021 थर्सडे का दिन था। तो ये जो आईपीओ लॉन्च की गई थी इसका फेस वैल्यू उस समय डिसाइड किया गया था कि ₹1 पर शेयर होगा। प्राइस बैंड जो डिसाइड किया गया था वो 2080 से लेके 2150 रुपीज़ तक पर शेयर का डिसाइड किया गया था और लॉट साइजेस जो होते हैं, मिनिमम लॉट साइज जो होता है वो 6 शेयर्स का था, ठीक है? एक लॉट में आपको 6 शेयर्स मिलेंगे पेटीएम के। तो इस तरह से आईपीओ पब्लिक में आया था। उस समय काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाइप में था ये आईपीओ और एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया का काफ़ी बड़ा आईपीओ था ये। तो देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या हुआ। आईपीओ फेल। तो आईपीओ फेल होने के उस समय बहुत ही रीज़न थे, जो मैं फ्यूचर में हुआ तो उसके लिए सेपरेट एक सेशन लेके आऊँगा और उसके बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊँगा कि क्या रीज़न्स थे, क्या माइक्रो स्टेटमेंट्स थे, क्या माइक्रो मेजर जो रीज़न्स थे उसके पीछे, वो सारे मैं फ्यूचर में ज़रूर डिस्कस करूँगा। फिलहाल आज के डेट में इसका क्या वैल्यू है और क्या स्ट्रेंथ है और इसे होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए या फिर और बाय करना चाहिए। तो इस तरह के चीज़ें डिसाइड करने के लिए जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ, ठीक है? लोगों की उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा थी कि आईपीओ लॉन्च होते ही प्राइस बहुत ही हाइक होगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही थी कि पेटीएम तो सक्सेस होगा ही होगा, लेकिन कुछ अलग ही हुआ और वो क्या हुआ, वो हम आगे चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। आईपीओ बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया और क्रैश हुआ, वो डे बाय डे प्राइस गिरते ही जा रहा था। लोगों का कहना था कि ये ओवर वैल्यूड है, उसका ओवर वैल्यूएशन है, तो इस तरह की बातें मार्केट में थी। तो देखते हैं हम इस चीज़ को हम ना थोड़ा टा चार्ट के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ हम थोड़ा फंडामेंटली भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अ, आज के डेट में इस कंपनी का क्या स्टैंड है, क्या वैल्यू है और किस तरह से ये कंपनी परफ़ॉर्म कर रही है। तो इस बेसिस पे विदाउट लुकिंग एट द चार्ट हम ये डिसाइड कर पाएँगे कि सच में ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर सिर्फ़ हाइप है और बहुत ही तरह-तरह के पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने गूगल पेज पर आ जाएँगे और वहाँ जाके हम एनएसई इंडिया का वेबसाइट ओपन कर लेंगे, ठीक है?
तो ये मैंने NSE इंडिया का वेबसाइट ओपन कर लिया है इस लिंक पे क्लिक करके। अब ये हमारे सामने NSE इंडिया का वेबसाइट लोड हो रहा है और ये लोड हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि NSE इंडिया के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। और ये होम पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी हम होम पेज पे हैं। होम पेज से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शन। तो जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, ठीक है, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। जैसे कि मैंने स्टॉक के सेशन में आपसे बात किया है, ठीक है। वो सारे सेशन आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है और डायरेक्टली आप फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पता होंगे। तो NSE इज नथिंग बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडियन स्टॉक्स के लिए, ठीक है। इंडियन कंपनीज यहाँ पे लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का सेक्शन है, बोर्ड मीटिंग्स है, कॉर्पोरेट एक्शंस के हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनीज के जो अनाउंसमेंट होते हैं वो यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं इस वेबसाइट पे, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए और किसी भी तरह का प्राइस मैनिपुलेशन ना हो पाए, ठीक है। तो इसमें हमें आज के डेट में जो अपडेट आया था पेटीएम का, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, मैं कोई आपको अपने स्टडी में या कोई बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको। ये पूरी तरह से पब्लिक है, ठीक है, और ये पब्लिश की जा चुकी है। बस आपको इतना समझना है कि ये सारे डेटा हमें कहाँ मिलते हैं, किस तरह से देखना होता है, क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखना होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा एनालाइज करना होता है कि वो हम कैसे करें। तो ऑफकोर्स हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम डे बाय डे आपको एक नेक्स्ट लेवल पे अपडेट करते रहेंगे, आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन सारे के जो है, जो भी आज के डेट में जो अपडेट्स है वो सारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ये टाइमिंग देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं आप। तो व्यू ऑल करते हैं हम। व्यू ऑल करने पे आप देखिए कि हमारे सामने तो यहाँ हम अनाउंसमेंट के पेज पे व्यू ऑल पे क्लिक करके हम यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आज के डेट में जो है आपको पेटीएम का एक सेक्शन दिखाई देगा, जो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेटीएम का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेटीएम का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसका, एनालिसिस इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग कॉन्फ्रेंस कॉल अपडेट्स, ठीक है। ये सारे जो एनालिसिस के रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आज के डेट में सबमिट किए गए हैं। डेट आप देख सकते हैं कि 6 फरवरी 2023 है और टाइमिंग भी लगभग 8:30 बजे का टाइमिंग है। तो ये अपलोड किया गया है यहाँ पे। तो ये अटैचमेंट हम अभी ओपन करके देखेंगे। तो आइए ओपन करते हैं इसे और इसमें हम मेजर फैक्टर ही देखेंगे। फिलहाल के लिए हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि उसमें किस तरह से उनका मार्केटिंग है, क्या क्या उन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया है, एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइप के आपके 20 पेजेस के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहे हैं ये 20 पेजेस हैं। इसमें हम पूरा 20 पेजेस डिस्कस नहीं करने वाले, तो हम डायरेक्टली अपने पेज पे जाते हैं। तो हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये अर्निंग्स के बारे में एक कॉन्फ्रेंस कॉल का प्रेजेंटेशन बनाया गया है जिसमें कहाँ कहाँ से उनके अर्निंग्स हो रहे हैं वो सारे उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो ये क्वार्टर एंडिंग December 22। तो ये क्वार्टरली इनका रिपोर्ट जनरेट किए जाते हैं, लाइक एक साल में अप्रैल से लेके मार्च तक, एक अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक जो 12 महीने होते हैं उसमें 3-3 महीने पे इनके क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट किए जाते हैं। तो ये थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट सबमिट किया गया है December 2022 को, ठीक है, 2022 तक का। तो यहाँ पे आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वेबसाइट ओपन करके मैंने जो प्रोसेस फॉलो किए हैं वो प्रोसेस फॉलो करके आप डिटेल में ये सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ये सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज हम डायरेक्टली
नीचे जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पेटीएम बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ विद इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पेमेंट बिजनेस जनरेटेड 459 करोड़ ऑफ नेट पेमेंट मार्जिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टपेड लोन में 337% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आपको दिख रहा है। पर्सनल लोन में 468% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिख रहा है। मर्चेंट लोन में आपको 285% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बेटर कलेक्शन एफिशिएंसी भी इन्होंने दिखाया है। सेल्स इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्केल अप ड्रिवन बाय लोन डिस्ट्रीब्यूशन 257% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिख रहा है, जो दिसंबर 21 में था। तो यहाँ पे दिसंबर 22 में आप देखिए 446, ठीक है, 446 और यहाँ पे 125। तो ये रुपीस इन करोड़ है। 125 करोड़ था दिसंबर 21 में और दिसंबर 22 में 446 करोड़ हो गया। ऐसे हम डाउन स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और हमें जो चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। एनेक्सर में हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि रेवेन्यू ब्रेकडाउन, ओवरऑल ग्रोथ इन्होंने दिखाया है कि 42% हुआ है। ओवरऑल ग्रोथ मीन्स क्या होता है, जितने भी वेज हैं इनके इनकम के, वो सारे वेज इन्होंने पब्लिश किए हैं और उस पब्लिश करने के बाद उन्होंने दिखाया है कि हमारा क्वार्टर एंड हो चुका है और दिसंबर 2021 में 1456, ठीक है, 1456 क्या है, रुपीस इन करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रुपीस इन करोड़ है, मतलब 1456 करोड़, 1456 करोड़ दिसंबर 21 में था इनका रेवेन्यू। और फिर बाद में दिसंबर 22 में इनका रेवेन्यू वहां से बढ़कर 2062 हो गया, जो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 42% का ग्रोथ है। ठीक है, अब ये ईयर ऑन ईयर का मतलब एक साल में इनका ग्रोथ कितना हुआ है, एक साल में इनका ग्रोथ जो हुआ है वो 42% का हुआ है। तो यही वो बताना चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप देखिए कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम इतना प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हैं, मतलब हमारा जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जहाँ पे अर्निंग अच्छी हो रही होगी, जहाँ पे रेवेन्यू अच्छा ग्रो कर रहा होगा, वहाँ पे हमारे स्टॉक की वैल्यू भी अच्छी ग्रो करती है। तो फंडामेंटली आपको ये सारी चीज़ें देखकर कि एक साल में इतना खराब सिचुएशन होने के बाद भी, उनका आईपीओ इस तरह बुरी तरह फेल होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह रिकवरी किया है और वो आज के डेट में दिखा रहे हैं कि 42% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। इसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको दिख रहा है कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट अप बाय 131% ईयर ऑन ईयर। मतलब कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो हो रहा है इनका, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए हैं, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन, मतलब ये एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो दिसंबर 21 में 454 करोड़ था और वही दिसंबर 22 में 1048, मतलब 1048 करोड़ पहुंच गया है। मतलब इसका अगर परसेंटेज मैं निकालूं इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का अगर परसेंटेज मैं निकालूं तो ये ऑलमोस्ट 131% होता है। तो ईयरली ग्रोथ इतना अच्छा जा रहा है इसका, तो कोई भी देख के ये तो समझ जाएगा कि ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ये। ठीक है, इस तरह के चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखते हैं और किसी कंपनी को अगर जज करना है या फिर इवेल्युएट करना है तो इस तरह से हम उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, तरह-तरह के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसे स्टडी करके हमको उस कंपनी के फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का एक अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें एक बेसिक लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक, हर एक छोटे-छोटे टर्म को हम अपने एजुकेशन चैनल पर कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी टर्म समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम बहुत ही जल्द उस टॉपिक को कवर करेंगे अपने इंट्रोडक्शन टू मार्केट या फिर बेसिक सेक्शन का। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें वो सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो इसके साथ
हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे जाते हैं और ये हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ESOP कॉस्ट जो है दैट इज इम्प्रूव्ड बाय 424 करोड़ ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कॉस्ट दिसंबर 21 में कितना था, 393 करोड़, और ये इम्प्रूव होके कितना हो गया, 31 करोड़। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉस्ट होते हैं, जो खर्चे होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं कंपनीज के, वो कितने हद तक रिमूव हो चुके हैं। और ये आपको दिख सकता है यहाँ पे। इन दोनों का जो आप ये कीजिएगा परसेंटेज अगर आप निकालते हो तो ये 108% होता है। ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हम हमको ये बताती है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और किस तरह से ये काम कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखनी होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले। तो जब ये लॉन्च हुई तो क्या इसका सिचुएशन था और आज के डेट में क्या सिचुएशन है, वो आज के डेट में कितना कमा के दे रही है, और जिन लोगों के इसके शेयर्स पे पैसे लगे हुए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सोल्ड आउट करके बाहर निकल जाना चाहिए, या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलना चाहिए, या और इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरेजिंग करके अपने लॉस रिकवर करने चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चार्ट व्यू भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इसके साथ साथ हमको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमको थोड़ा टेक्निकली चार्ट के हिसाब से भी दोनों एक साथ कंपेरेटिवली हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था और कैसे होता है कंपनीज के चार्ट के साथ भी। तो ये हम लौट आए हैं अपने जेरोदा काइट के वेबसाइट पर, और ये हमारा लॉगिन है। यहाँ पे मैंने पेटीएम का चार्ट ओपन करके रखा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन हुआ है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 डे का चार्ट ओपन करता हूँ, 1 डे के चार्ट में आप देख सकते हैं जब ये लिस्ट हुआ था तो इसका प्राइस क्या था, 1953.87। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे अगर लेके जाता हूँ, अगर मैं इस कैंडल पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो आपको इसका प्राइस आपको यहाँ दिख सकता है। ऊपर देखिए प्लस के साइन के ऊपर ही ओपन जो है 1955 है, हाई जो है 1961 है, और लो जो बना है उस कैंडल का वो 1564 है। फिर क्लोजिंग जो हुआ है 1564.15 पे हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लॉन्च जब लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस इतना हाई था। अब वो गिरते 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 ये आईपीओ जैसे फेल हुआ, और उसके जो भी रीजन थे, जो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको शेयर ज़रूर करूँगा। बट ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप भी हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए इन कमेंट बॉक्स, इन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए थोड़ा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी अच्छे से आपके लिए डेटा कलेक्ट करके आपका काम भी आसान कर दूंगा, और आपका नॉलेज भी एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये पेटीएम का जो स्टॉक है वो किस तरह से क्रैश हुआ था, और डायरेक्टली जो 1955 पे लॉन्च हुआ, लिस्ट हुआ, वो डायरेक्टली 530, 520, 500 से काफ़ी 441 तक का हमको दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये कैंडल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन 457, हाई 466, लो 439, 439.6 तक लो गया हुआ है। मतलब कहाँ दो ऑलमोस्ट 2000 पे लिस्ट हुआ, और 450 के आसपास वो नीचे तक डाउन गया है। तो आज के डेट में, आज जैसे कि 6 तारीख है, 6 फरवरी, तो ये 1 डे का चार्ट है। तो ऑफकोर्स ये कैंडल को हम सिर्फ पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये कैंडल को हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे। अभी इस कैंडल पे जैसे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के डेट में इसका लो जो है 544 का है, हाई जो है 566 का है। तो जैसे कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया और वहाँ पे हमको समझ में आया कि
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसके जो डेली अपडेट आते थे मार्केट में और या फिर ये रिपोर्ट देख के, तो हमको आज के डेट में भी ऐसा लग रहा है कि ऑफ़ कोर्स ये 1 साल में बहुत ही अच्छा कर चुके हैं और आगे के सालों में भी होपफुली अच्छा करेगी। बिकॉज़ जैसे कि मैंने अपने हाउ टू इन्वेस्ट के सेशन में आपको मिथ एंड फैक्ट्स बताया था। उस मिथ एंड फैक्ट्स में ये बताया गया था कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन एक एनालिसिस करने का तरीका होता है, एक एनालिसिस का मेथड होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस अगर मिला है और डे बाय डे कंपनी अच्छा कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में भी अच्छा करेगी। तो इसीलिए मार्केट सेंटिमेंट होते हैं कि डे बाय डे कंपनी क्या कर रही है, वो सब भी दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? तो इस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी कंपनी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आप इंट्राडे भी कर सकते थे इस केस में। अगर मैं 1 आवर का चार्ट ओपन करूँ तो ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन हो चुका है और ये 6 फरवरी 9:15 का पहला कैंडल है, ठीक है? यहाँ से भी अगर यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे अगर करता तो 545 का लो था, 563 हाई था। अगर यहाँ पे भी मैं इन्वेस्ट करता, अगर मैं इसके 100 शेयर्स खरीद लेता 545 पे, मतलब 100 शेयर्स इसके कितने में होंगे? 54,500 में, ठीक है? 100 शेयर में खरीद लेता 54,500 में और 56,395 में बेच देता, तो भी मेरे कितने फ़ायदे हो जाते? ऑलमोस्ट 2000 प्लस में मेरा फ़ायदा होता। मतलब पर डे का 2000 2500 कमाना मतलब कोई आसान बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, मतलब इतना अच्छा एजुकेशन आप ले रहे हैं और उसके साथ आपकी अर्निंग भी उसी तरह से होगी। तो इसके लिए होता है कि आपको एक्सपीरियंस की, ऑफ़ कोर्स एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है और सबसे पहले तो आपको एजुकेशन, अपना नॉलेज वो लेवल तक ले आना है। तो वो नॉलेज आपको कैसे उस लेवल तक, एडवांस लेवल तक आएगा? ऑफ़ कोर्स हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फ़ॉलो करते रहिए, हमारे एक से एक अपडेटेड वीडियो बेसिक सेशंस आप तक पहुँचते रहेंगे और उस पे टू वे कम्युनिकेशन कीजिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाने वाले से सर से पूछते हैं, तो उसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टू वे कम्युनिकेशन होगा। मैं डेफ़िनेटली रिव्यू करते रहता हूँ, किसी का कमेंट आता है और कोई कोई क्वेश्चन होता है तो उस पे डेफ़िनेटली मैं कमेंट करता हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, टू वे कम्युनिकेशन कीजिए सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे अपडेट्स और केस स्टडी डे बाय डे यहाँ अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू सो मच और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।